सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। सभी आत्मीय बंधुओं, सज्जनों, मित्रों, मैं आपसे पिछले वीडियो में ये वादा किया था कि मैं आगे संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण, जीवन को परम सुख शांति में पहुंचाने वाले मानवीय एकता के सूत्र, सुख शांति के सूत्र, सनातन धर्म का सत्य आप सबके बीच प्रस्तुत करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ऐसा निवेदन है। सज्जनों, मनुष्य हमेशा सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, सदैव सुख शांति में रहना चाहता है, हमेशा जीतना चाहता है, ऐश्वर्यवान होना चाहता है, पद प्राप्त करना चाहता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, और ये सारी चीजें कभी ना समाप्त हो, सतत बना रहे, इस प्रकार की उनकी इच्छा रहती है। यह इच्छा उनकी पूरी हो सकती है, लेकिन इन समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उन्हें 5 पायदान पूर्ण करने होंगे, 5 सीढ़ी चढ़ने होंगे। ये 5 सीढ़ी अगर सही ढंग से प्राप्त कर लिया जाए तो निश्चित रूप से सभी बातें हमको प्राप्त होना संभव है। सज्जनों, इन 5 बातों को हमारे पूर्व के महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अपने द्वारा लिखित जो धर्म ग्रंथ है, जो विश्व का संविधान है, उसमें प्रमुख स्थान प्रदान किया है। वो 5 बातें हैं: उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। ये 5 बातें आध्यात्मिक शब्द हैं, अध्यात्म क्षेत्र में लागू होते हैं, लेकिन इन्हें हम छोटे से छोटे कार्य के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। कोई आदमी बढ़ई का काम सीखना चाहता है, कोई खेल में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कोई शिक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो सभी के लिए आवश्यक है। हमें अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत तो पड़ेगी ही। अच्छे मार्गदर्शक से हमको मिलता क्या है? नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है। अनुभव क्यों हम प्राप्त करते हैं, ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए। कर्म हमारा अच्छे ढंग से हो और हम उस कर्म को समय पे पूर्ण कर सकें, सही ढंग से पूरा कर सकें। कर्म हमारा सही ढंग से पूर्ण होता है तो उस ज्ञान और कर्म की एक रूपता का नाम ही भक्ति है।
सेवामय व्यवहार प्राणी मात्र से होने का नाम ही भक्ति है। और फिर जब हम इस प्रकार के कर्म करते हैं तो हम सदैव मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, कोई हमको बंधन नहीं होता। तो ये 5 बातें सारे संसार के लोगों के लिए लागू है, मानव मात्र के लिए लागू है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। प्रथम पायदान जो उपासना है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उपासना का अर्थ भूखे रहना नहीं है, उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है। धर्मशास्त्रों में उपासना का अर्थ बताया गया है उप माने समीप, आसन माने रहना। किसी तत्वदर्शी के, किसी जानकार के, किसी अनुभवी महापुरुष के सानिध्य में रहना ही उपासना है। उपवास, उप माने समीप, वास माने रहना। तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जब हम रहते हैं तो हमें उनसे अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो हम वर्षों में प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे अनुभव का खजाना उनके पास रहता है जो हमको प्राप्त होता है। ऐसे अनुभवी पुरुष को आध्यात्मिक भाषा में आचार्य कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, विशुद्ध संत कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस तत्वदर्शी के सानिध्य में जाइए और श्रद्धापूर्वक जाइए, दंडवत करते हुए जाइए। ऐसा जो हमारा व्यवहार है उससे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं और अपना सारा अनुभव जो जानना चाहता है, जो सात्विक श्रद्धावान है, उनमें उड़ेल देते हैं। तो ऐसे सानिध्य, संतों का सानिध्य, महापुरुषों का सानिध्य आवश्यक है। संत या सद्गुरु या मार्गदर्शक, सही दिशा देने वाले लीडर कहते किसे? जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जो वैराग्यवान हो, जो इंद्रिय संयम में परिपूर्ण हो, जो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो, जो धर्म का यथार्थ स्वरूप जानता हो, जो ऐश्वर्यवान हो और जो सदैव विजित हो। ऐसे विचार एवं आचारवान पुरुष का नाम ही सद्गुरु हैं, संत हैं। वे मनसा वाचा कर्मणा से सत्य में स्थित होते हैं। उनकी कथनी और करनी भिन्न नहीं होती। वो विचार की सही दिशा देते हैं, चिंतन की सही दिशा देते हैं। वे परिपक्व होते हैं, जिन्हें आस्तिक्यवान पुरुष कहा जाता है। आत्मरतिमान पुरुष होते हैं। पूर्व समय में उन्हें गुरुकुल का प्रमुख कहा जाता था, जिनके पास शिक्षा के साथ साथ विद्या भी मिलती थी। वे तपशील, संयमशील, सन्यासी, त्यागी तथा योगी होते हैं। ऐसे महापुरुष का सानिध्य हम सबको प्राप्त करना जरूरी है। सामान्य भाषा में हम उनको अपने मार्गदर्शक कह सकते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हम मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य ही उपासना है, जो मानव जीवन का प्रथम पायदान है। ये आवश्यक ही है, यही एकमात्र रास्ता है।
और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। यह प्रेम नगर है संतों का, जहां आना पड़ेगा कभी न कभी। हरि दर्शन सत्य साधन है, जिसे करना पड़ेगा कभी न कभी। सब करके कर्म थक जाओगे, नहीं चैन घड़ी भर पाओगे। जानने परखने हरि मिलने, यह नमना पड़ेगा कभी न कभी। तो वही एकमात्र मार्ग है तत्वदर्शी सद्गुरु या विशुद्ध संत का सानिध्य, तो हम सब प्राप्त करें। जब उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे तो दूसरा पायदान में हम कदम रखते हैं, जहां हमको ज्ञान विज्ञान मिलता है। वो ज्ञान विज्ञान वास्तव में हम जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनको हमेशा के लिए स्थायित्व देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस ज्ञान विज्ञान से ही हम आत्म अनुशासित होते हैं। हमारा इंद्रियों में संयम होता है। हम धर्म के अनुसार आचरण करें, यह हमको प्रेरणा मिलती है। हम जो भी कार्य करते हैं इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उत्साह से संपन्न हो जाते हैं। कार्य को समय पर पूर्ण करने की योग्यता हम में आ जाती है। हम कार्य करने की विधि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। व्यसन वासना से मुक्त हो जाते हैं, जो मानव के पतन के कारण होते हैं, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो वह ज्ञान विज्ञान जो है जब हमको प्राप्त हो जाता है तो हमें ऐसी दृष्टि मिल जाती है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। सारा चीज क्लियर, प्रत्यक्ष दिखने लगता है। उसे अध्यात्म ज्ञान भी कहा जाता है, अपरोक्ष ज्ञान भी कहा जाता है, अनुभव ज्ञान भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही ज्ञान दिया था, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से सुभाग। वह ज्ञान विज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तभी हम हमेशा विजित होते हैं। जो ऐश्वर्य प्राप्त किए होते हैं उसको सही ढंग से उसका उपयोग होता है, हम नीतिवान बनते हैं। हमें कार्य करने की दक्षता आ जाती है, शूरवीरता आ जाती है, तेजस्विता आ जाती है, धैर्यवान हो जाते हैं। हम उस कार्य में अपने आप को पूर्ण समर्पित करने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमको जब विशुद्ध संत और विशुद्ध सद्गुरु मिलते हैं तो विशुद्ध ज्ञान विज्ञान भी मिलता है। दूसरा पायदान हम सफलतापूर्वक पार करते हैं। तो तीसरे पायदान में जो ज्ञान विज्ञान मिलता है उसके अनुसार हमारा कर्म होता है, कर्म आचरण होता है। ज्ञान हम क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि हम सही ढंग से आचरण कर सकें, सही ढंग से कार्य कर सकें। वही हमारा स्वकर्म है। स्वधर्म युक्त कार्य करने के लिए ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, पहले जाने और उसके बाद कर्म करें। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढाई, जिम खगे जल की चिकनाई। तो पहले जाने उसके बाद कर्म करें। जानकर कर्म करने से ही वह कर्म सही ढंग से हो पाएगा, उसकी दिशा सही होगी। और यही कर्म आध्यात्मिक भाषा में अकर्म रूप कहलाता है। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। यह जो कर्म होगा वो सर्वभूत हिते रहता के कर्म होंगे। ऐसे कर्म करने वाले स्वकर्म योगी कहलाते हैं।
अकर्म युक्त कर्म होने लगता है। अतः निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करें विरोध, ऐसा जानकर जब हम कर्म करते हैं तो कहीं भी स्वार्थ हमारे में नहीं आता है। सब कर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, इस प्रकार का आत्मीय व्यवहार हमसे होने लगता है, वही हमारा स्वकर्म है। तो वो हम करने में सफल होते हैं। ये तीसरा पायदान हम पार करते हैं तो चौथे पायदान में उसको भक्ति कहते हैं। ज्ञान युक्त कर्म का नाम ही भक्ति है। ऐसा ज्ञान युक्त कर्म ही अनन्य भक्ति कहलाता है, क्योंकि हम सारे विश्व से अपनी अनन्यता का बोध प्राप्त कर लेते हैं। इनसे हम भिन्न नहीं है, वो हमारे से भिन्न नहीं है। यही अनन्यता का बोध ही आत्मसंतोष प्रदान करता है। जो कुछ हमको प्राप्त होता है उसमें हम आत्मसंतोषी रहते हैं। हमारा आचरण व्यवहार अत्यंत सूचिवान हो जाता है। हम द्वंद्व से ऊपर हो जाते हैं, आसक्ति रहित अवस्था में जीते हैं, द्वैत रहित अवस्था में जीते हैं, अहंकार रहित अवस्था में जीते हैं, निर्भय हो जाते हैं, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हम प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हो जाते हैं, मान अभिमान रहित हो जाते हैं, जन्म मृत्यु की भावना से रहित हो जाते हैं, क्योंकि वैसा ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त हुआ रहता है। हम आत्म प्रेम में जीते हैं। इस प्रकार की भक्ति ही वास्तव में अनन्य भक्ति कहलाती है। जैसा कि अर्जुन ने किया था, जैसा कि हनुमान जी ने किया था, जैसा कि मां सबरी ने की थी। अतः वो अनन्य भक्ति चौथा पायदान है। कोई भी काम करें, हम सेवा में व्यवहार करें तो हमको आत्मसंतोष होगा। ये जरूर हम चौथे पायदान में सफल होते हैं। पांचवें पायदान का नाम है मुक्ति। जब हम विशुद्ध संत का, विशुद्ध सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, जहां से हमको सही सही ज्ञान मिलता है, ठीक ज्ञान मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है, तो हमारा कर्म सही होता है। और ज्ञान कर्म जब सही होते हैं तो उस सेवा में व्यवहार का नाम भक्ति है। भक्ति जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारा सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब हम गलती करते ही नहीं है तो बंधन काहे का होगा। ये बंधन रहित अवस्था का नाम ही तो मुक्ति है, मोक्ष है। ये मोक्ष भक्ति के साथ ही आती है। भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। अतः द्वंद्वातीत अवस्था में समस्त कार्य होने लगते हैं। हम मुक्ति चाहते नहीं हैं, हमारी चाह नहीं है मुक्ति। इसीलिए गीता का जो 18वां अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसको मोक्ष संन्यास नाम दिया है। मुक्ति की चाहना भी नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त होता है वो विश्वरूप की इच्छा से होता है, परमात्मा इच्छा से होता है, या आत्मसंतोष हमको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो नवधा भक्ति में ये कहा गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारी पहली भक्ति विशुद्ध संत के साथ प्रारंभ होना चाहिए। जब विशुद्ध संत से हम अपना स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं, विश्व ही परमात्मा है, ऐसा जानकर जब हमारा कर्म होता है तो जिस तरह देह का अंग देह से भिन्न नहीं है भाई, उस तरह विश्व से पिंड देह की नहीं किंचित बिल गए। स्वाभाविक सब होने लगता है, हम मुक्त ही हो जाते हैं। तो दूसरी भक्ति में दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, ऑटोमेटिक स्वाभाविक हम सेवा में समर्पित हो जाते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान अभिमान रहित होकर के स्वयं में सेवा होने लगती है। तो ऐसे भक्ति से में ही मुक्ति है। ये
अतः हम जो भी काम करते हैं उसके लिए अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें, कर्म ठीक करें, तो हम में आगे चल के वह स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि हम मुक्त हो जाएंगे, हमको अन्य और कुछ की चाह नहीं बचेगी। तो इस प्रकार हम 5 पायदान प्राप्त करें। ये संसार के समस्त धर्म ग्रंथों का सारभूत सिद्धांत है। दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें 5 पायदान न दिया गया। ये सारभूत सिद्धांत है। इन सबको हमको पार करना आवश्यक है। सभी आत्मीय जनों से सादर निवेदन है कि इसको अच्छी तरह से समझें, जानें, आत्मसात करें। ये सनातन का सत्य है। आगे फिर वास्तव में जो और भी सनातन के सत्य हैं, कहाँ से ये सब हमको ज्ञान प्राप्त होगा, वो आगे बताए जाएंगे।